आज है 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए, यूपी सरकार की योजना का उठाएं लाभ। उत्तर प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए सरकार आर्थिक सहायता योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण और बेहतर भविष्य में आर्थिक सहारा देना है। माता पिता के निधन के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों के लिए ये योजना काफी मददगार साबित हो सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए महिला और बाल विकास विभाग से संपर्क किया जा सकता है। 6 करोड़ महिला वोटर्स को साधने की तैयारी, योगी सरकार ला सकती है बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं को लेकर सियासी तैयारियां तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार प्रदेश की 6 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाताओं को साधने के लिए बड़े फैसले की तैयारी में है। महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने, मौजूदा योजनाओं की सहायता राशि बढ़ाने और नई महिला केंद्रित योजना शुरू करने जैसे विकल्पों पर विचार चल रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक लाभ देने की रणनीति अपनाई जा चुकी है। यूपी में परिषदीय स्कूल के रसोइयों का बढ़ सकता है मानदेय, 23 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के लिए बड़ी खबर सामने आई। 23 अगस्त को प्रदेश भर में रसोइयों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगा। वहीं सभी जिलों और तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री पोषण योजना से प्रदेश के करीब 3,50,000 रसोइये जुड़े हैं, जिन्हें फिलहाल हर महीने 2,000 रुपए का मानदेय मिलता है। ओला उबर वालों के लिए बड़ी खबर, योगी सरकार ने लागू किया नया कैब नियम। उत्तर प्रदेश में ओला, उबर और अन्य ऐप आधारित कैब सेवाओं को लेकर योगी सरकार ने नई नियमावली लागू कर दी है। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2026 के तहत यूपी माई फ्लीट एग्रीगेटर पोर्टल शुरू किया गया। नई व्यवस्था में कैब किराए में पारदर्शिता और डायनेमिक फेयर पर नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। यूपी में आंगनवाड़ी वर्कर के 223 पदों पर भर्ती, 7 सितंबर तक कर सकेंगी आवेदन। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर भर्ती का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। महिला और बाल विकास विभाग ने झांसी जिले में आंगनवाड़ी वर्कर के 223 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। पात्र महिला अभ्यर्थी निर्धारित वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 तय की गई। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन पूरा कर ले। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कौशाम्बी का अथसराय रेलवे स्टेशन बनेगा अत्याधुनिक गुड्स शेड हब। देश भर में महकेगा इलाहाबादी अमरूद व दोआबा का केला। प्रयागराज के सुरखा अमरूद की मिठास और कौशाम्बी के G9 केले का स्वाद अब सिर्फ स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे ने इस कृषि प्रधान बेल्ट को सीधे नेशनल फ्रेट नेटवर्क से जोड़ने की पहल की। इसके लिए कौशाम्बी के अथसराय रेलवे स्टेशन को एक अत्याधुनिक गुड्स शेड हब के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। बलरामपुर में बनेगा यूपी का 51वां जिला सहकारी बैंक, 14.90 करोड़ मंजूर। बलरामपुर और गोंडा के किसानों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने बलरामपुर में जिला सहकारी बैंक की स्थापना के लिए 14 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी। ये उत्तर प्रदेश का 51वां जिला सहकारी बैंक होगा। बैंक का कार्यक्षेत्र बलरामपुर और गोंडा जिले तक रहेगा। बैंक शुरू होने के बाद दोनों जिलों के किसानों को महज 3% की ब्याज दर पर फसली ऋण मिल सकेगा। शासन ने बैंक की स्थापना की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने इसे सहकारिता क्षेत्र के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया। आगरा की जनकपुरी में दिखेगा मिथिला का वैभव, 140 फीट ऊंचा बनेगा जनक महल। आगरा के जनकपुरी इस बार अपने भव्य और अलौकिक स्वरूप से लोगों का ध्यान खींचेगी। भावना स्टेट रोड पर कावेरी कौस्तुभ के पास करीब 140 फीट ऊंचा और 300 फीट चौड़ा विशाल जनक महल बनाया जा रहा है। महल में मिथिला की आस्था और राजस्थान की भव्य वास्तुकला का संगम देखने को मिलेगा। 7 शिखरों से सुसज्जित इस महल पर भगवा धर्म ध्वज लहराएगा। निर्माण कार्य का शुभारंभ वैदिक रीति से भूमि पूजन के साथ हुआ। जनकपुरी का आयोजन 6, 7 और 8 अक्टूबर को होगा। प्रयागराज में उफान पर गंगा यमुना, सड़कों तक पहुंचा पानी, प्रशासन अलर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। बढ़ते पानी का असर अब संगम क्षेत्र से आगे शहर की सड़कों तक पहुंच गया। नागवासुकी रोड, मरीन ड्राइव और रिवर फ्रंट के आसपास पानी दिखाई देने लगा। गंगा का पानी सड़क तक पहुंच चुका है और जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो सड़क के पूरी तरह से जलमग्न होने की आशंका है।
यूपी में खेलों को मिलेगा बढ़ावा, 28 से 30 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 28 से 30 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिलों में खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम के साथ खेल और फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम होंगे। वहीं यूपी T20 लीग को भी ग्रास रूट स्तर तक ले जाने की तैयारी है। लीग के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर का लक्ष्य छोटे शहरों के खिलाड़ियों को ऐसा मंच देना है जहां वे अपनी प्रतिभा दिखाकर आगे बढ़ सके। उनका सपना है कि IPL में खेलने वाले खिलाड़ियों में आधे खिलाड़ी यूपी से हों। यूपी रेरा का बड़ा फैसला, वंचियों को ईमेल पर मिलेगी मामले की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश रेरा ने आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब रेरा बेंच के आदेश के अनुपालन और रिकवरी सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। संबंधित बेंच के आधिकारिक ईमेल पर मामले की पूरी जानकारी भेजने के बाद वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया की जानकारी ईमेल के जरिए ही मिल सकेगी। रेरा के मुताबिक कई आवंटी जरूरी शपथ पत्र समय पर जमा नहीं कर पाते, जिससे रिकवरी सर्टिफिकेट के जरिए मिलने वाली राशि अटक सकती है। यूपी में स्मार्ट कार्ड डीएल कर्मचारियों को राहत, बिना नोटिस नहीं हटाए जा सकेंगे कर्मी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब किसी कर्मचारी को बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए सेवा से नहीं हटाया जाएगा। परिवहन विभाग ने कर्मचारियों की सेवा स्थानांतरण, नई तैनाती और वेतन भुगतान को लेकर कार्यदायी संस्थाओं को नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम प्रदेश के जिलों, सेंट्रलाइज्ड कार्ड प्रिंटिंग सेंटर और परिवहन मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों पर लागू होंगे। बीएचयू की ऐतिहासिक आयुर्वेद फार्मेसी पर संकट, निजी हाथों में देने की तैयारी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक आयुर्वेद फार्मेसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक फार्मेसी के निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई जा रही है। कभी यहां करीब 250 तरह की आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन होता था, लेकिन अब ये संख्या घटकर केवल 30 से 35 रह गई। कम उत्पादन के कारण बीएचयू में आयुर्वेद दवाओं का काउंटर भी खाली पड़ा है। महामना मदन मोहन मालवीय ने 1932 में इस फार्मेसी की स्थापना जन कल्याण के उद्देश्य से की थी। लखनऊ में बनेगी प्रदेश की सबसे बड़ी टाउनशिप, 15,000 प्लॉट होंगे विकसित। लखनऊ में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और मोहन रोड के पास प्रदेश की सबसे बड़ी आवासीय योजनाओं में शामिल वरुण विहार विकसित की जाएगी। करीब 6,580 एकड़ में बनने वाली इस हाईटेक टाउनशिप में लगभग 15,000 प्लॉट प्रस्तावित हैं। खास बात यह है कि यहाँ आवासीय क्षेत्र के साथ औद्योगिक शहर भी विकसित किया जाएगा। अर्बन चैलेंज फंड के तहत योजना को धनराशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बेंगलुरु जाने वालों को रेलवे का बड़ा तोहफा, स्पेशल ट्रेन अब रोज चलेगी सुपर फास्ट। उत्तर भारत से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी। दानापुर से SMVT बेंगलुरु के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन अब नियमित सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। 1 सितंबर 2026 से ट्रेन नए नंबर 22365 और 22366 के साथ प्रतिदिन संचालित होगी। दानापुर से ये ट्रेन दोपहर 2:45 पर रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:30 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। वापसी में बेंगलुरु से रात 11:50 पर रवाना होगी। बारिश कांवड़ यात्रा से छूटे बच्चों को मौका, 31 अगस्त तक जारी रहेगा टीकाकरण। उत्तर प्रदेश में डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव के लिए चल रहे बच्चों के टीकाकरण अभियान की तारीख बढ़ा दी गई। अब छूटे हुए बच्चों को 31 अगस्त तक टीका लगाया जाएगा। यह अभियान पहले 3 से 7 अगस्त तक चलना था, लेकिन बारिश और कांवड़ यात्रा के कारण कई बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। सरकारी निजी सहायता प्राप्त CBSE, ICSE स्कूल और मदरसों में लक्षित बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। 5-6 साल के बच्चों को DPT 2 बूस्टर, 10 साल में TD 10 और 16 साल में TD 16 वैक्सीन दी जा रही है। यूपी जापान दोस्ती को नई उड़ान, 400 एकड़ में बनेगा मेडिकल टेक पार्क। उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी अब तकनीक और हेल्थ केयर के क्षेत्र में तेजी से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जापानी राजदूत ओनो केइची की मुलाकात में सेमीकंडक्टर, एडवांस टेक्नोलॉजी, निवेश और स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। यूपी में 400 एकड़ में मेडिकल टेक पार्क विकसित करने की योजना है, जहां रोबोटिक्स, फार्मा और मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं युवाओं के लिए जापान में कृषि और नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और यूपी में स्पेशल स्किल सेंटर विकसित करने पर भी जोर दिया गया। यूपी में 23 युवा IPS अफसरों की पहली रेगुलर पोस्टिंग। IITN दिनेश बने अयोध्या के ASP।
उत्तर प्रदेश में 23 युवा आईपीएस अफसरों को पहली रेगुलर पोस्टिंग दे दी गई। 2023 और 24 बैच के इन अफसरों ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में फेज 2 की ट्रेनिंग पूरी की। इसके बाद शासन ने इन्हें अलग अलग जिलों और कमिश्नरेट में सहायक पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर तैनाती दी। इन अफसरों को पुलिस लाइन का प्रभार देने के साथ ही महत्वपूर्ण फील्ड जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का दावा, पुलिस घर पहुंची, परिवार से की पूछताछ। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने यूपी पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उपाध्याय के मुताबिक 21 अगस्त को गाजियाबाद स्थित उनके घर पुलिसकर्मी पहुंचे और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। उन्होंने इसे लगातार परेशान किए जाने की कार्रवाई बताया। उपाध्याय उन पत्रकारों में शामिल रहे हैं जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के आरोपों को सामने लाया था। उनकी रिपोर्ट्स के बाद मामला सुर्खियों में आया और विशेष जांच दल ने जांच शुरू की थी। मोटर बोट बंद होने से बड़ी ग्रामीणों की मुश्किल, 90 से 150 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर। चंबल नदी में मोटर बोट संचालन पर एनओसी की अनिवार्यता के चलते हजारों ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश प्रशासन से अनुमति मिलने के बावजूद मध्य प्रदेश की ओर से एनओसी न मिलने के कारण 2 दिनों से मोटर बोट का संचालन बंद है। इससे यूपी और एमपी की 100 से ज्यादा गाँव के लोगों को धौलपुर और मुरैना के रास्ते करीब 90 से 150 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए 15 जून को पांटून पुल हटा दिया जाता है और 15 अक्टूबर तक मोटर बोट सेवा संचालित होती है। यूपी में बड़ा पुलिस फेरबदल, संभल एसपी कृष्ण कुमार समेत 9 आईपीएस अफसरों का तबादला। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने गुरुवार देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। इनमें मेरठ और झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत संभल के चर्चित एसपी कृष्ण कुमार का नाम भी शामिल है। तबादले के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। हरदोई और बाराबंकी में एएसपी के पद पर तैनात रहे आईपीएस अधिकारियों को दूसरे जिलों में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। बलिया में बनेगी 1000 बंदियों की क्षमता वाली हाईटेक जेल, 57 एकड़ जमीन की खरीद पूरी। बलिया में 1000 बंदियों की क्षमता वाली नई हाईटेक जेल बनाने का रास्ता साफ हो गया। जिला प्रशासन के मुताबिक जेल भवन के निर्माण से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। नया जेल बलिया गढ़वार मार्ग पर नारायणपली, खड़ीचा और घोसवटी गांव के पास बनाया जाएगा। इसके लिए कुल 62 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसमें से 57 एकड़ भूमि की खरीदी पूरी हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार बाकी की प्रक्रिया भी जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी। यूपी रोडवेज में अब संविदा परिचालकों की सीधी भर्ती की तैयारी, जल्द शुरू हो सकती है प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसेस के बेहतर संचालन के लिए कंडक्टर्स की भर्ती प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया। तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए यूपी सरकार ने अब परिवहन निगम में सीधे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कंडक्टर्स की भर्ती करने की आधिकारिक मंजूरी दी। इस संबंध में संयुक्त सचिव राजेंद्र कुमार ने 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को एक पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार जिस प्रकार पूर्व में महिला परिचालकों को संविदा पर रखा गया था, ठीक उसी तर्ज पर अब तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर परिचालकों की भर्ती सीधे अनुबंध पत्र के आधार पर की जाएगी। प्राइवेट स्कूल के मारे गार्जियन बेचारे, सीमित इनकम अगर पहाड़ बनती फीस और किताब स्टेशनरी से मोटी वसूली। कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल की महंगी फीस, कॉपी किताबों और ड्रेस का बोझ सीमित आमदनी वाले अभिभावक नहीं उठा पा रहे। ऐसे में कई अभिभावक निजी की बजाय सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। हालांकि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं है, बावजूद इसके बच्चों की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद अभिभावक सरकारी स्कूल का रुख कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में 7000 से अधिक डॉक्टर्स की कमी, संविदा पर रखे जाएंगे रिटायर्ड डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी लंबे समय से बनी हुई है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में करीब 19,000 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से केवल 11,000 से 12,000 पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। लगभग 6500 से 7500 पद खाली हैं, यानी 35 से 40% रिक्तियां हैं। इसलिए सरकार अब 65 से 70 साल की उम्र के रिटायर्ड डॉक्टर को भी संविदा और एक्सटेंशन पर भर्ती कर रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।